चलो आज की कहानी में सुनते हैं चाणक्य की कहानी। प्राचीन भारत में एक महान शिक्षक और राजनीतिक सलाहकार थे जिनका नाम था चाणक्य। उन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनकी बुद्धिमानी और रणनीतिक कौशल्य ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन उनके कौटिल्य और चाणक्य नामों से उन्हें अधिक जाना जाता है। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहाँ के महान शिक्षक बने। चाणक्य की शिक्षा ने उन्हें विभिन्न विषयों में निपुण बना दिया था, जैसे कि राजनीति, अर्थशास्त्र और धर्म। चाणक्य ने देखा कि मगध का राजा धनानंद एक अत्याचारी शासक था जिसने जनता पर अत्याचार किए और देश को दुर्बल बना दिया। चाणक्य ने संकल्प लिया कि वह इस अत्याचारी राजा को सत्ता से हटाएंगे और मगध को एक सशक्त राज्य बनाएंगे। एक दिन चाणक्य ने राजा धनानंद के दरबार में जाकर मुझसे मुलाकात की। वहाँ पर उन्होंने राजा से मगध के राज्य की स्थिति के बारे में चर्चा की, लेकिन राजा धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया और उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। इस अपमान से चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वह धनानंद को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए चाणक्य ने एक योग्य उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की जो मगध के सिंहासन को संभाल सके। उनकी खोज उन्हें एक युवा लड़के चंद्रगुप्त मौर्य तक ले गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त ने एक महान योद्धा और शासक बनने की क्षमता देखी और उसे प्रशिक्षण देना शुरू किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना शुरू किया, जैसे कि युद्ध कौशल, राजनीति और राज्य प्रबंधन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि कैसे एक महान योद्धा और शासक बना जा सकता है। उनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को निखारा। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर मगध के अत्याचारी राजा धनानंद के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। उन्होंने धीरे धीरे धनानंद की सेना और प्रशासन में विभाजन पैदा किया और उनके खिलाफ जनता का समर्थन जुटाया। चाणक्य की राजनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर धनानंद को पराजित किया और उसे सत्ता से हटाया। चंद्रगुप्त को मगध का नया राजा बनाया गया और उन्होंने एक मजबूत और सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। इस प्रकार चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई और उन्होंने मगध को एक नया भविष्य दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य ने मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और उन्होंने कई युद्ध में विजय प्राप्त की। चाणक्य ने अपने राज्य को संगठित और समृद्ध बनाने के लिए कई नीतियाँ बनाई और उन्होंने अर्थशास्त्र पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र भी लिखा। चाणक्य ने अपने जीवन का अधिकांश समय राज्य की सेवा में बिताया और चंद्रगुप्त को एक महान शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब चंद्रगुप्त ने राज्य को संभाल लिया और मौर्य समाज सुदृढ़ हो गया तो चाणक्य ने राज्य से विदाई ली और अपने शेष जीवन को ध्यान और साधना में बिताया। चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित होने पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उनकी बुद्धिमानी, धैर्य और संकल्प ने भारतीय इतिहास को एक नया दिशा दी और उनकी गाथा सदियों तक याद की जाएगी।